एक गांव, एक जमींदार परिवार और दो भाई। बड़ा अरब, जिम्मेदार और सतर्क। छोटा विवान, जिज्ञासु और निडर। हर शाम वही खेल, वही मैदान, वही हंसी। पर आज की शाम कुछ अलग थी। आज खेल के बाद उसकी नजरें जंगल की गहराई में किसी अनदेखे बिंदु पर टिक गईं, जैसे कोई खामोश आवाज उसे अपनी ओर खींच रही हो। अरब ने उसे पुकारा, हाथ से रुकने का इशारा किया, पर विवान उसकी आवाज से परे था। एक कदम, फिर दूसरा, और फिर पूरी गति से वह जंगल के अंधेरे में समा गया। अरब की चीख से बाकी बच्चे डरकर भाग गए, पर अरब भागा अपने छोटे भाई की तलाश में। जंगल के बीचों बीच वह पुरानी झोपड़ी थी, जिसके बारे में बड़े डरावने किस्से सुनाते थे, और विवान सीधा उसके टूटे दरवाजे की ओर जा रहा था, जैसे वह घर वापसी कर रहा हो। दरवाजे के भीतर गहरी अंधेरी निगल गई उसे। अरब का दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, पर भाई का डर जंगल के डर से बड़ा था। टॉर्च का कांपता हुआ प्रकाश पेड़ों को राक्षस बना रहा था। हर परछाई उसे धोखा दे रही थी। और फिर वह झोपड़ी दिखी, और उसकी टूटी खिड़की में आंखें बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। दरवाजा चरमराया, अंदर का सन्नाटा डरावना था। टॉर्च की रोशनी ने उजागर किया जली हुई लकड़ी, टूटे खिलौने और दीवार पर अजीब निशान। और फिर वह दिखा, एक कोने में खड़ा विवान, सीधा, शांत। उसकी सामान्य सी आंखों में अब एक अलौकिक पीली चमक थी, जो अरब की ओर देख रही थी। विवान! अरब का स्वर भर्राया। उसने भाई का हाथ पकड़ा। वह बर्फ जैसा ठंडा था। पीछे की दीवार पर टॉर्च की रोशनी एक लंबी विकृत परछाई बना रही थी, जो धीरे धीरे फैल रही थी। डर ने जान में जान डाली। अरब ने विवान को खींचा और दोनों झोपड़ी से बाहर भागे, उस रास्ते पर जो उन्हें अंदर लाया था। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही सब शांत हो गया। विवान हाँफ रहा था, उसकी आंखों की चमक गायब थी। अरब, यहां क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। अरब ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर विवान के सिर पर हाथ रखा, पर तभी विवान का चेहरा डर से सफेद हो गया। वह पीछे हट गया, क्योंकि उसने देखा उसके भाई अरब की आंखों में अब वही पीली, रहस्यमयी चमक थी। क्यों?